नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बात करेंगे उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की, जहां इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। चोरी के आरोप में बच्चे के साथ बर्बरता की गई। लोगों ने उसको नग्न करके बिजली के खंभे से बांधकर पीटा। इसका वीडियो भी सामने आया। हालांकि वीडियो वायरल होते ही पुलिस हरकत में आ गई और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना थाना रामगढ़ इलाके की बताई जा रही है। 12 साल के बच्चे पर लोगों ने चोरी का आरोप लगाया और उसके साथ इस तरह की हरकत की गई। ऐसे में सवाल यह है कि जिस तरह की हैवानियत बच्चे के साथ की गई उस पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरीके की मानसिकता है ये लोगों की? यही मानसिकता की बात है। सजा देना, गिरफ्तार करना, सबूत इकट्ठा करना। हम संविधान की बात करते हैं। भारत में एक संविधान है, न्यायिक व्यवस्था है और सजा देने के लिए पहले आईपीसी हुआ करती थी, अब उसको बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता को बदल दिया गया गुलामी की विरासत को खत्म करने के लिए कि अब हमारा देश जो है वो किसी दूसरे के अधीन नहीं है कि हम दंड देंगे। हम क्या करेंगे? जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे। तो इसका नाम भी इंडियन पेनल कोड जो है और क्रिमिनल कोड जो है, दंड संहिता के जगह न्याय संहिता होनी चाहिए। लेकिन ये एक दूसरी मानसिकता हिंदुस्तान के अंदर भी चलती है कि जब हमारे ऊपर बारी आए तो हम संविधान की बात करें, जब दूसरे के साथ व्यवहार करना हो तो हम अरबी कानून लेकर आए, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, आंख के बदले आंख। ये जो मध्यकालीन बर्बरिक समाज की व्यवस्थाएं थी, ये जो मुस्लिम समाज में ज्यादा पाया जाता रहा और वो अरबी संस्कृति को यहां पर परोसने की बात होती है। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कभी भी मुस्लिमों से समस्या नहीं हुई है। समस्या किस बात से हुई है? मुस्लिम यानी कि इस्लाम एक उपासना पद्धति है। जिस तरीके से धर्म की बात की जाती है उसमें एक आध्यात्मिक पक्ष होता है, कर्मकांड होता है, एक प्रदर्शनात्मक पर्ग होता है, यानी कि कर्मकांड होता है। लेकिन ये जो अलग अलग धर्म हैं उसमें उपासना के अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन संस्कृति जो है वो जीवन शैली होती है। वो जीने का, खाने का, सोचने का, विचार करने का और उसी के अनुसार गतिविधि करने का, एक्टिविटी का एक तरीका होता है जिसे संस्कृति कहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में हुआ क्या? मुसलमानों के साथ समस्या क्या है? ये सिर्फ उपासना पद्धति नहीं बदले। जो हिंदुस्तान में मुसलमान कन्वर्ट हुआ है वो सिर्फ अपनी उपासना के तरीके नहीं बदले। हम मंदिर जाते हैं, वो मस्जिद जाता है, यही उपासना का तरीका है। हम पूजा पाठ करते हैं, वो नमाज अदा करेगा, ये उपासना का तरीका है। लेकिन तुम्हारी सोच, तरीके, खान पान, रहन सहन, विचार, व्यवहार, ये हिंदुस्तानी यानी सनातन होना चाहिए। जो संस्कृति कहती है कि हर के पास अधिकार है, कर्तव्य है और अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपके पास कुछ अधिकार दिए गए हैं। अब नागरिक समाज में, नागरिक में, सभ्य समाज में वो तरीके अलग अलग वर्गों के बीच, संस्थानों के बीच बटी होती है। पुलिस के पास भी अधिकार नहीं होता है कि वो किसी को सजा दे। पुलिस सिर्फ गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस सबूत जुटा सकती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। सजा देने का काम यहां न्यायपालिका के पास है। अब इसमें यही मुद्दा उठा कि आखिरकार एक बच्चा जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है क्योंकि एक मुस्लिम है जो चाय बेचता है, खोखा है उसके चाय का, वो किसी दूसरे मुस्लिम दुकानदार के पास बातचीत कर रहा था और उसे ये शक हुआ कि हमारे चाय की दुकान से किसी ने चोरी किया है। वो वहां से भागता हुआ आया, कोई दिखा नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन वो लोग ढूंढे, तलाश किया, पुलिस भी वहां पर आई थी, पुलिस को भी कोई उसके सबूत नहीं मिले। लेकिन दूसरे दिन की बात है कि दूसरे दिन वही मुस्लिम दुकानदार जो देखता है एक 10-12 साल का बच्चा उसके पास से गुजर रहा है। अब इन लोगों को शक हो जाता है कि ये बच्चा चोर है, ये चोरी करता है, ये हमारी दुकान से भी चोरी किया। उसको पकड़ लिया जाता है और आसपास में ज्यादातर मुसलमानों की दुकानें हैं। अब सब लोगों की मानसिकता कैसे बदलती है कि अब ये जो बच्चा पकड़ा गया है
इसे क्या करना चाहिए? अगर सामान्य तरीके से माना जाए तो कोई बच्चा चोरी करते पकड़ा गया, उसे पकड़ लो, पुलिस को इन्फॉर्म करो, पुलिस आएगी। यहां तो बाल सुधार गृह बताए जाते हैं और कारागार जो होता है, जेल जो होता है, उसे भी सुधार गृह कहा जाता है। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति के साइकोलॉजिकल कंडीशन ऐसा न दिखाई पड़ जाए कि उसमें सुधार की सारी गुंजाइश खत्म हो चुकी है, तब तक उसे सुधार गृह में रखो, यानी सुधारने की प्रक्रिया चलती रहेगी। ये थियोरी ऑफ पनिशमेंट में कहा गया है कि दंड का जो सिद्धांत है उसमें इसी बात की चर्चा होती है कि सुधार की कोशिश समाज के अंदर होनी चाहिए और उसे सुधार के लिए समाज में अगर कोई ऐसा तत्व पाया जा रहा है जो लोग समाज के विरोधी हैं, तो उसे समाज के लायक मेन स्ट्रीम में यानी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए कुछ दिन का पनिशमेंट दो, दंड जिसको कहते हैं, वो सुधार की प्रक्रिया होती है। ये हमारे संविधान में भी कहा गया है और इसलिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस जो होता है, यानी कि जिसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, जिसने बर्बरतापूर्ण काम किया है, उसको इस समाज में दोबारा लौटाया नहीं जा सकता। ये साइकोलॉजिकल कंडीशन है, क्योंकि फिर वो आएगा तो फिर उससे भी ज्यादा बर्बर काम करेगा, इसलिए उसे फांसी दी जाती है क्योंकि ये समाज में रहने के लायक नहीं है जी। अब ये जो पूरी की पूरी दंड प्रक्रिया है और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट है, इसको इन लोगों ने कैसे लिया? ये किस तरह की मानसिकता है? क्योंकि अरब में आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, कोई ऐसा संविधान कानून की व्यवस्था बहुत कम देशों में है। हालांकि पेट्रोलियम वाले देश हैं, इसलिए पूरे दुनिया जो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात करती है, और ये हिंदुस्तान के मुसलमान जो कि हल्ला मचाते हैं कि हिंदुस्तान क्या है, डेमोक्रेटिक स्टेट है, सेकुलर स्टेट है, इसीलिए यहां पर सारे धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए, लोकतंत्र में हमें वोट देने का अधिकार है। कभी किसी मुस्लिम संगठन ने इस बात के लिए आवाज उठाई कि हम जिस मक्का मदीना में जाते हैं वहां सऊदी अरब में डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, क्यों सेकुलरिज्म नहीं है? हम वहां जाते हैं मुसलमान बन के, और वहां के मुसलमान दूसरे धर्म के लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे धर्म के जो वहां लोग रह रहे हैं उसके कारण उसके लिए क्या बात की जा रही है? यही बात आज महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। यही बात महात्मा गांधी ने 1947 में कहा था कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमानों को यहां रहना है तो इसे हिंदुओं के प्रति अपनी दुश्मनी खत्म करने देनी चाहिए। जो पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान ही था, बांग्लादेश था नहीं, पाकिस्तान में ही ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान थे। तो जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ, सिखों के साथ पागलपन हो रहा है, हिंसा हो रही है, उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को चाहिए कि चीख चीख कर उसका विरोध करे, ताकि यहां के हिंदू ये समझ पाए कि ये लोग हमारे साथ हैं, देश के प्रति वफादार है। ये इस्लामिक दुनिया के उस ख्वाब में नहीं जी रहा है, लेकिन इन लोगों ने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया। ये खुशी मनाते थे जब पाकिस्तान में हिंदुओं की हत्या होती है, ये खुशी मनाते हैं जब आज भी पाकिस्तान हिंदुस्तान का कोई क्रिकेट मैच ही क्यों ना हो, आप देखेंगे कि कई मुस्लिम जो हैं वो अंदर से सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट करते करते प्रदर्शन करने लगते हैं। तो ये इनके विचार, इनकी मानसिकता है। अब वो पूरा का पूरा मोहल्ला, ज्यादातर लोग मुस्लिम, ये पकड़ने वाला लोग मुस्लिम। अब इसके जेहन में क्या है? इसके जेहन में हिंदुस्तान का संविधान नहीं, हिंदुस्तान के न्यायिक व्यवस्था नहीं, इसके जेहन में क्या है? वही कुरान हदीस की बातें, वही बर्बर मध्यकालीन समाज के सजा की व्यवस्था, वही दंड की प्रक्रिया कि अगर किसी का आंख किसी ने हटाया, फोड़ दिया है, तो उसका भी आंख फोड़ दो, उसके हाथ काट दो, किसी ने किसी की हत्या की है उसके बदले उसकी हत्या कर दो। यानी कि जिस तरीके के मध्यकालीन बर्बर समाज में हुआ करता था, आज भी वहां पर है। आज भी कई इस्लामिक देशों में इस बात के लिए है कि अगर किसी ने हत्या कर दी उसके पीछे पीछे जाओ, अगर वो माफ कर देता है उसका परिवार वाला कंपनसेशन लेके, तो उसको सजा नहीं दी जाएगी। हिंदुस्तान के संविधान में ये नहीं हो सकता। आपने अपराध किया है, सजा मिलेगी, ये अधिकार उसको नहीं है, उसके परिवार वालों को। आपने देश के साथ गलत किया, एक नागरिक के साथ गलत किया, तो राष्ट्र है, देश है जो आपके खिलाफ पार्टी बनती है कि आपने कानून तोड़ा है, और कानून तोड़ा है तो उसकी सजा मिलेगी। वहां पर यह व्यवस्थाएं नहीं है।
तो इसलिए इनके जेहन में जो आया वही कि इसको तो अब हमें ही सजा देनी पड़ेगी। इस बच्चे को पकड़ के नंगा करके खंबे से बांध के तुम सब लोग पीट रहे हो, और जो दूसरे लोग दर्शन कर रहे हैं, दर्शक बने हुए हैं, मूक दर्शक, वीडियो तो बना रहा था, लेकिन किसी एक ने, जिसको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, रोकने की कोशिश दूसरे लोगों ने नहीं की। एक कोई व्यक्ति जो चाहता था कि ये गलत हो रहा है, देख रहा है, और उसने वो वीडियो बना के वायरल किया, वो सोशल मीडिया पर डाला। अगर सारे लोगों ने वीडियो बनाया होता तो फिर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सब लोग उसी समय उसे रोक सकते थे, रोके नहीं। इन लोगों ने मिलकर उस बच्चे की पिटाई की, बेरहमी से बर्बरतापूर्वक वीडियो सामने आया। तो अब ये तालिबानी फैसले, अरबी सोच उत्तर प्रदेश में नहीं चलने वाला है। पुलिस एक्टिव है और पुलिस ये जानती है कि हमको क्या करना है। फिर इसके बाद एक्शन मोड में पुलिस आई और ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब सजा भी ऐसे ही मिलनी चाहिए जैसा उसने उन बच्चों के साथ, उस बच्चे के साथ किया है। तो ये सजा तो सख्त ही होगी, और ये योगी की सरकार है, सजा की सख्ती से कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। जैसे काम करोगे उसका परिणाम वैसा ही होगा। और इसलिए योगी कहते भी रहते हैं, हमेशा कहते हैं इस बात के लिए कि तुम जैसा कर्म करोगे हम उसका फल देने के लिए सरकार को आदेश दे चुके हैं, प्रशासन और पुलिस को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अब वीडियो वायरल होने के बाद फिरोजाबाद के इस मामले में पुलिस हरकत में आ गई है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यूपी में सीएम योगी ने जब से सत्ता संभाली है तब से ही कड़े एक्शन में नजर आते हैं। बीच बीच में बैठक करके अधिकारियों को सख्त आदेश देते रहते हैं। वही सख्त आदेश के बाद अधिकारी भी काम में किसी तरह की लापरवाही बरतने के मूड में नहीं है। इसलिए जैसे ही कोई मामला सामने आता है उसमें पुलिस का एक्शन देखने को जरूर मिलता है। फिलहाल किस्सा यूपी का में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।